इतना नहीं करना चाहिए बाबू। नहीं देखिए, मेरा भी जितना सोना चांदी था कितना मेरा 5 महीने तो होने किया शादी, क्या मेरा साथ में आज से नहीं, कम से कम हमको 80 साल से हम 82 से हम इस जमीन में रो रहे हैं। आज डंपिंग किया, कल उधर तोड़ के ले लिया घींच के मिट्टी, इधर डंपिंग बना दिया। तो हम सोचे कि चलिए इतना सा जमीन में हम अपना गुजारा बसारा करते हैं, उसमें भी डगर चला दिया। घर से भगा के ले गया, बांध छान के आती थाना और बोलता कि नहीं हम नहीं रहे, जीएम लाया, पीए लाया, जाओ आने लगा सबको, पीए के घर जाओ, जीएम के घर जाओ, हम लाएगा तो तुम लोग को खाना पीना देंगे, मरो ना, मरेगी तो जाओ अपना फांसी से करके। कौन बोला ये बात? बड़े बाबू पांडे, नवीन पांडे। नवीन पांडे बैठ के हमको देखिएगा तो पहचान लीजिए। कैसे नहीं पहचाने, दो बार यहाँ आया कमलेश्वर को साला खाना में मार देंगे, ऐसे बड़ा लड़का को भी ऐसे ही धमका रहा था। और उसके साथ मुंशी था, वो भी एक बार आया तो ऐसे ही बोला, साला अच्छी मोबाइल में बना के अच्छी करता है, ऐसे ही बोल रहा था। और रात को बुलाता है खाना में, कहा ले जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मंथन न्यूज झारखंड। जी हां, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएल प्रबंधन का अत्याचार के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट में रामगढ़ के राजरप्पा के इलाके में हुआ है। यहां कमलेश महतो के घर को तोड़ा जाता है और उनको बेघर कर दिया जाता है। तो इसी मसले पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले थोड़ा सा एक आम सा बात कर लेते हैं। अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप न्याय की गुहार लगाने कहाँ जाएंगे? अगर आप न्याय की गुहार लगाने जाएंगे तो सर्वप्रथम जो आपकी थाना है वहीं पर आप जाएंगे, थाना प्रभारी को बोलेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, इस प्रकार से आप न्याय की मांग करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ आपके एरिया का थाना प्रभारी ही अत्याचार करता है तो आप न्याय की गुहार लगाने फिर कहाँ जाएंगे? वैसे जगह तो न्याय मांगने के लिए और भी जगह है, कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है और आपके पैरों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अगले तक फिर अगले तक संवैधानिक तौर पर आप अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए आप जा सकते हैं, अगर आपके पैरों में उतनी ताकत होगी तो। अब यहाँ पर बात आता है सीसीएल प्रबंधन और जो थाना प्रभारी का जो अत्याचार है उसके बारे में। यहाँ पर जो अमानवीय अत्याचार हुआ है, सीसीएल प्रबंधन जमीन अधिग्रहण करने के लिए यह सारा चीज़, वैसे तो जमीन अधिग्रहण पहले से किया हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति जिसका घर अभी तोड़ा गया है और जिनको बेघर किया गया, उनको बेघर ही नहीं किया गया बल्कि उनके घर की महिलाओं, बुजुर्गों को, बच्चों तक को मारा पीटा गया है। बच्चे को मारा नहीं, गाली तक दिया गया है। लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाओं को इस तरीके से पीटा गया है, और वह भी एक जो पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं को पीटा गया है, जो कि गैर कानूनी है। कानूनी तौर पर ऐसा नहीं होता है। अगर महिला के साथ कोई बात हो तो वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी को ही उस केस को हैंडल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पुरुष पुलिसकर्मी महिला के साथ अत्याचार करते हुए उनको खींचते हुए थाने ले जाते हैं, पीटते हुए, नोचते हुए थाने ले जाते हैं। ऐसा कृत्य पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा एक महिला के साथ किया जाता है। उनको बेघर किया जाता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है, और वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर जंगली हाथियों का आना जाना लगा रहता है। कब क्या अनहोनी हो जाए किसी को नहीं पता। यानी संविधान की जो बातें करते हैं वो ऐसे अन्याय को आड़े में लेकर करते हैं, संविधान की आड़ में आकर ऐसे अन्याय करते हैं। ऐसे अन्याय को आप कितना जायज़ कहेंगे? जमीन अधिग्रहण भले आपने किया हो तो
उनको हटाने का एक जायज़ तरीका भी हो सकता है, एक कानूनी तरीका भी हो सकता है। इस तरह अत्याचार करके आप किसी का हक अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? ऐसे करने से क्या आप इस तरह मानवीय मूल्यों को दरकिनार करके आप इस तरीके से अमानवीय कृत्य करके किसी को बेघर करना कितना जायज़ ठहराते हैं आप इसको? ऐसे में अब न्याय की मांग उठी है और वहाँ न्याय की मांग को आगे बढ़ाने और उनको एक आवाज़ देने के लिए अभी डुमरी विधायक जयराम महतो का वहाँ पर आगमन हुआ। उन्होंने कई लोगों से बात किया, थाना प्रभारी जो इस अत्याचार में जो शामिल हुए उनसे भी बात की उन्होंने, CCL के GM से भी बात की और भी SP वगैरह से बात उन्होंने की। और मसला यह निकल कर आया कि वो जो व्यक्ति है कमलेश महतो, उनके ज़मीन का अधिग्रहण 1964 के आसपास में किया गया। और जो महिला यहाँ पर रोती बिलखती कहती हुई नज़र आ रही है कि 80 साल से ऊपर हो गया उनका उस ज़मीन पर रहते हुए। अब ऐसे में अचानक से उनको अगर ज़मीन से बेघर कर दिया जाएगा मार पीट कर और इस तरीके से टॉर्चर करके, तो वो कहाँ जाएंगे? ये बात है। अब ऐसे में बात आती है कि CCL प्रबंधन जब किसी का ज़मीन अधिग्रहण करती है तो उनको मुआवजा देना होता है। तो ऐसे में जो मुआवजा है वह भी जो थाना प्रभारी है वह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया गया 1964 में जब अधिग्रहण हुआ था उस टाइम। लेकिन जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उनका कहना है कि मुआवजा कागज़ों में ही है, वह ज़मीनी यानी उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिला, वह सिर्फ कागज़ों में रह गई, उनसे सिग्नेचर करवा लिया गया है। इस तरीके का बात वहाँ पर है। ये मसला है, यानी सारा मसला मुआवजा को लेकर है। अब मुआवजा अगर परिवार को नहीं मिला है तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे और किस प्रकार से अपने लिए व्यवस्था कर पाएंगे अपने रहने के लिए, ये सोचने वाली बात है। तो जो वहाँ पर विधायक डुमरी के पहुँचे जयराम महतो, उन्होंने मांग की है GM से भी और जो भी है सक्षम CO वगैरह, उनसे मांग किया है कि इनको रहने के लिए कम से कम एक क्वार्टर और जो भी है बर्तन वर्तन जितने छीन लिए गए हैं वो सारे इनको मुहैया कराया जाए ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। कम से कम इनके साथ इस तरीके से अमानवीय कृत्य करके इनको अत्याचार के साथ इनको छोड़ न दिया जाए। इनको बस इनको न्याय की जो इनकी मांग है उस मांग को पूरी की जाए। और ये सारी मांगों के साथ उन्होंने अपनी बातों को सभी सक्षम अधिकारियों के सामने रखा और इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ न्याय होगा। बाकी आगे देखना है इस मसले पर क्या होता है।